वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक जुडिशरी में। मेरा नाम विशाल सिंह है। आज हम लोग AIB 19 के लिए एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से बैरक लेके जाने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप सारे बैरक अपने लेके जाइएगा। ठीक है, किसी और के भरोसे नहीं जाने हैं। समझे नहीं? ये सबसे आसान तरीका AIB पास करने का ये है कि आप सारे बैरक अपने लेके जाएं। 60-70% क्वेश्चन बैरक पे ही होते हैं। ठीक है, बैरक में ही इंडेक्स में आपको मिल जाएंगे, सेक्शंस में मिल जाएंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उसमें बैरक लेके जाना। एटलीस्ट आपको पता हो कि कौन कौन से बैरक जरूरी हैं। ठीक है, ये सारे बैरक मैंने लिख रखे हैं जो आपको लेके जाने हैं। जैसे कि सबसे पहला आपको एडवोकेट एक्ट लेके जाना है। ठीक है, ये एडवोकेट एक्ट हो गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में कौन कौन से बैरक आते हैं ध्यान रखिएगा। पेटेंट एक्ट 1970, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999, ट्रेडमार्क एक्ट और कॉपीराइट एक्ट। ठीक है, जब भी आप IPR का बैरक लें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का, तो देखिएगा ये चारों एक्ट उसमें होने चाहिए। ठीक है, अगर कंबाइन लेते हैं, अलग अलग ले रहे हैं तो ये चारों ले लीजिएगा। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ जो आपका सिलेबस है उसमें आपके ये 5 एक्ट होने चाहिए। फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ठीक है, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। इन्वायरमेंट लॉ में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 होना चाहिए। हिंदू लॉ में 4 एक्ट आते हैं। ठीक है, हिंदू लॉ का बैरक लेंगे तो उसमें चारों ही अंदर होंगे। कौन कौन सा? हिंदू मैरिज एक्ट 1955, उसके बाद में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, उसके बाद में हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 और उसके बाद में आता है हिंदू अडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपके हों 1956। मुस्लिम लॉ में डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, शरीयत एक्ट और जो है मुस्लिम वुमेन राइट एक्ट और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट, ये 4 एक्ट होने चाहिए। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 ले लीजिएगा। ये तीनों न्यू क्रिमिनल लॉ के बैरक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये अपडेटेड सिलेबस में ये तीनों नए वाले क्रिमिनल लॉ और ओल्ड क्रिमिनल लॉ दोनों ही लेके जाने हैं आपको। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट, IPC BNS और CRPC BNSS, ये तीनों नए और पुराने दोनों ही लेके जाने हैं आपको। ठीक, उसके बाद में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बैरक लेना है, CPC का लेना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेके जाना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से क्वेश्चन आते हैं, साइबर लॉ IT एक्ट 2000 लेके जाना है। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, राइट टू फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 लेके जाना है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और कंपनीज एक्ट 2013, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। ये 26 तो ऐसे हो गए और इनको अलग अलग कर देते हैं अगर हम लोग तो 4 ये 5 ये, और इसमें भी अगर अलग कर दे तो काफी हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा सारे बैरक आपके पास हैं कि नहीं। लैंग्वेज जो आपको अच्छी लगे, हिंदी इंग्लिश जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो वाले लेके जाइएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर कोई बैरक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का बैरक नहीं है, तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल के लेके जा सकते हैं। बैरक ही होना चाहिए, कुछ और लिखा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको ये PDF चाहिए कौन कौन से बैरक लेके जाने हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर जुडिशियल सर्विसेज, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, ये QR कोड से ज्वाइन कर लीजिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, बैरक सारे विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले चाहिए। ठीक है, विदाउट शॉर्ट नोट्स, ठीक समझे कि नहीं? विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले बैरक आपको चाहिए होंगे, उन पे शॉर्ट नोट्स नहीं होने चाहिए। जैसे बैरक में लिखा होता है विद शॉर्ट नोट्स कि विदाउट शॉर्ट नोट। ठीक है, जैसे ये है बैरक विद शॉर्ट नोट्स, ये नहीं चलेगा, शॉर्ट नोट्स वाले नहीं चलेंगे, विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले चाहिए होंगे हमें AIB में। ठीक, अगर किसी भी टाइप का उसमें नोट्स हैं तो वो नहीं चलेगा। ठीक, दिखाता हूं आपको विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले। जैसे ये है, ठीक है, ये विदाउट शॉर्ट नोट्स वाला है, इसमें कहीं पर भी कुछ भी शॉर्ट नोट्स नहीं मिलेगा आपको। आप डुअल लैंग्वेज में लेके जाओ वो भी लेके जा सकते हो। ठीक,
कोई बुक नहीं लेके जा पाओगे, कोई हैंड रिटन नोट्स नहीं अलाउड होंगे, ठीक है। इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर एक आध हमारे पास शॉर्ट नोट्स वाले हैं तो क्या करें? तो आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। ना ले जाने से अच्छा है कि शॉर्ट नोट्स वाला एक आध अगर उसमें है तो वो भी ले जाओ, अलाउड हो गए तो ठीक है, नहीं हो पाए तो फिर कोई बात नहीं, उनको बाहर ही जमा कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक, चलिए, उम्मीद करता हूं ये सारे, अगर आप बैरक लेने जाएं तो ये प्रिंट आउट जरूर लेके जाइएगा, जिससे आप चेक कर लें कि कौन कौन से बैरक आपके पास होने चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा अपना, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दीजिएगा। थैंक यू।